हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी के साथ। धन्यवाद ललित जी। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। विधानसभा में अप्रत्याशित जीत के बाद लोकसभा में भाजपा एक प्रत्याशित जीत की तरफ गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। घोषणा पत्र के बिंदुओं में कुछ ऐसी बातें भाजपा ने गढ़ रखी थी जिससे लोकसभा की जीत की पटकथा पहले से ही तैयार हो गई थी। बस उसमें किरदार और एक्शन की जरूरत थी। जिन दो योजनाओं ने भाजपा की विधानसभा में जीत पक्की की थी, अब उन्हीं दो गारंटियों के भूते भाजपा का लोकसभा में भी भंवर पार करना लगभग तय माना जा रहा है। आज पहला दिन महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन फॉर्म का था। प्रदेश भर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक बात साफ हो गई है, विष्णुदेव साय के हर एक फैसले से मोदी सरकार की हैट्रिक तय दिख रही है। अनुपूरक बजट में जिन दो योजनाओं में सबसे ज्यादा राशि खर्च होने की बात कही जा रही है वह है किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जो किसानों से होनी है, और दूसरी महतारी वंदन योजना जिसके तहत 12,000 रुपए सालाना महिलाओं के खाते में आने हैं। महिलाओं और किसानों का साथ मिलना भाजपा की जीत की पक्की गारंटी है। ऐसे में जब कांग्रेस आपस में ही उलझी हुई है, ईडी और आईटी का शिकंजा कांग्रेस के आसपास मंडरा रहा है, तो ऐसे मौके पर महतारी वंदन योजना और अन्नदाताओं को 3100 रुपए का दांव भाजपा का नहले पे दहला तो नहीं? और क्या इस सटीक निशाने से जीत का त्रिकोण निशाने पर लगना तय है? इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले से संबंधित एक पैकेज आपको दिखाते हैं। किस तरह से महतारी वंदन योजना लागू हो रही है, किस तरह से 3100 रुपए सरकार देने जा रही है, उससे एक संबंधित एक पैकेज देखते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 54 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की। अब लोकसभा में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के 2 फैसले भी पार्टी को ये गारंटी दे रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के मिशन 400 को पूरा करने में 11 की आहुति देने की कोशिश छत्तीसगढ़ बीजेपी की है। 2 कदम 11 का दम। 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरने शुरू। 20 फरवरी तक लिए जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म। 1 मार्च से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। महिलाओं को साल भर में मिलेंगे 12,000 रुपए। 21 साल की विवाहित महिलाओं को मिलेगा लाभ। किसानों के लिए कृषक उन्नत योजना का ऐलान। योजना के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान। किसानों को धान खरीदी के बोनस के रूप में मिलेगी राशि। बीजेपी ने धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का किया था वादा। फिलहाल धान का एमएसपी 2203 रुपए प्रति क्विंटल। बोनस के रूप में किसानों को मिलेंगे 897 रुपए। बीजेपी को उम्मीद है कि किसानों और महिलाओं के हक में बड़े कदम उठाकर वो छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस बीजेपी के इन कदमों को जनता से छलावा करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था कि हम किसान उन्नति योजना के तहत किसान भाइयों को 3100 रुपया देंगे, महतारी योजना की शुरुआत करेंगे, हर माता बहन को 1000 रुपया देंगे। दोनों ही योजनाओं का पैसा बजट में आ गया है और अब दोनों योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाला है। इससे कांग्रेस के पेट में खलबली मच गई है। तो भाजपा ने, मोदी जी ने, विष्णुदेव साय जी ने जनता का मन जीता है, इसलिए जनता हमें चुनाव जिताती है। महतारी वंदन योजना और किसान समृद्धि योजना दोनों ही भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में लोकसभा चुनाव को देख के लागू कर रही है। इनकी नीयत माताओं बहनों को वादे के अनुसार पूरी राशि देने की नहीं है। किसानों ने अपना धान बेच दिया है, अब आप जाके उसके लिए बजट का प्रावधान करते हैं और उसका किसानों को पैसा देंगे। अभी तक एक मुश्त इस पैसे को गांव में कैसे किस प्रकार से दिया जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं दिखाई है। मोदी की गारंटी के दम पर छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी अब मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी के ये 2 कदम 11 का दम दिखाकर 11 की गारंटी पूरी करने वाले साबित होंगे या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी मिशन के तहत मोदी की गारंटी पूरी करके 24 का रण जीतने की कोशिश में जुटी है।
देखा आपने, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस का पक्ष आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपने देख लिया। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नवीन मार्कंडे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, फिलहाल वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामवतार तिवारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले नवीन मार्कंडे साहब के पास चलता हूं। मार्कंडे साहब, वो एक कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हालांकि ये बात सटीक नहीं बैठ रही, पर ये तो लग रहा है कि कांग्रेस को आप लोग लोकसभा में संभलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। क्यों ना आरोप लगाया जाए कि केवल लोकसभा में जीत का स्टंट है। टाइमिंग देखिए आपको लग रहा है कि मार्च फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी, तो जो जानकारी आ रही है कि 1 तारीख से आप लोग पहली किस्त देना शुरू कर देंगे और सरकार आए 3 महीना हो जाएगा उस समय। तो ये क्या माना जाए केवल लोकसभा जीतने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए आदित्य जी, ये कोई लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और उसको जीतने के लिए करना है ऐसा नहीं है। देखिए, जीत तो हमारा लक्ष्य है और हम उसको प्राप्त भी करेंगे। दूसरे तरफ जो विधानसभा में माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता से कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं, गारंटी दिए थे कि भाई हम जो वादा कर रहे हैं उसकी हमारी गारंटी है और हम इसको पूरा करेंगे। जब हमारी सरकार बन गई है तो उन गारंटियों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है और उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं। अगर इसको देखते हैं कि भाई वादा को पूरा करना है, समयबद्ध करना है, तो हम उसको भी पूरा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सामने चूंकि लोकसभा का चुनाव है, चूंकि आचार संहिता भी लग जाएगा, तो हम अपने वादे को जिस तरह से जो प्रमुख वादे हैं उसको प्राथमिकता देते हुए हैं हम पहले कर लेते हैं, ताकि जो है लोकसभा चुनाव में जाते लोगों को प्रश्न करने की अवसर भी ना मिले। तो हम जो कमिटमेंट जनता से किए हैं उसको पूरा करेंगे और आगे भी करते रहेंगे जो बाकी रहेगा उसको। वर्मा साहब, किस से लड़िएगा आप? ईडी, आईटी, सीबीआई भी कहीं घूम फिर के आई जाती है। महिलाओं और किसानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने साथ लिया है। तोड़ क्या है कांग्रेस के पास, सुरेंद्र साहब? आदित्य जी, अभी तक विष्णुदेव सरकार ने केवल जुबानी खर्च किया है, दिए कुछ भी नहीं है। देखिए, 3 अनुपूरक बजट आ चुके हैं। किसी भी एक हितग्राही को इन्होंने पीएम आवास दिया हो तो बताएं। महतारियों के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान लगभग महीना भर पहले किया था, एक नया पैसा किसी को अंतरित नहीं हुआ है। किसान न्याय योजना की जो अंतर की राशि जो है 917 रुपया तो बकाया है ही। पूर्ववर्ती सरकार ने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि का बजट प्रावधान करके पिछली सरकार गए हैं, वो तक आज तक नहीं दिए हैं। बेरोजगारी भत्ते का आलम यह है कि हितग्राहियों को नवंबर महीने से अभी तक का लंबित है और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये केवल कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। अभी जो मैं देख रहा हूं कि चौथी बार मिला के 5000 करोड़ का कर्ज पिछले 1 महीने में ये विष्णुदेव सरकार ली है। और अपनी योजना तो छोड़िए, पूर्ववर्ती सरकार जो बजट प्रावधान करके गई है वो तक नहीं दी है। तो इनके वादा खिलाफी और इनके अहंकार का जवाब जो है आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता देगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 11 के 11, ये खबर है कि इनके आंतरिक सर्वे में और आरएसएस के सर्वे में ये बात सामने आई है कि अभी तो 2 सीट पर है कांग्रेस। उसके अतिरिक्त जो जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, कोरबा है, राजनांदगांव है और महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ये घर घर जाके फॉर्म भरवाए, इन्हीं का दावा था 70 लाख महिलाओं से ये फॉर्म भरवाए हैं। उस समय तो ये नहीं बताए थे किसी को कि आप 21 साल से कम है, 18 साल से 21 साल के बीच को हम नहीं देंगे। जो अन्य योजनाओं में जो सामाजिक पेंशन के पात्र हैं उनको उन योजनाओं की राशि घटा देंगे। तो इनके वादा खिलाफी और इनके चरित्र को भी देखा है छत्तीसगढ़ की जनता ने। आगामी लोकसभा चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। सुरेंद्र जी, वो हर जो योजना शुरू होती है आप गौर करते हैं उसमें नीचे लिखा रहता है छोटा सा TNC अप्लाई, शायद वही अप्लाई है। रामवतार जी, महतारी वंदन योजना को लेकर आपकी सोच क्या है? क्या भाजपा ने दूर की कौड़ी खेली है? क्या कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ नहीं है? कितनी कारगर होगी ये योजना जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है? भाजपा ने 2 बड़ी योजनाओं पे काम कर रही है। एक किसानों को बोनस का राशि देने का, महतारी वंदन को, तो बड़े वर्ग हैं जो पर काम कर रही है। अब ये देखना है कि उसका पहला चुनाव है, इसकी राशि अभी तक पहुंची नहीं है। पहले राशि मिल जाए, पहली बात। फिर राशि के बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया है ये देखने लायक है। तीसरा, महतारी वंदन पे जो नियम कानून है उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे। सरकार का दावा है 70 से 75 लाख महिलाएं इसमें लाभान्वित होंगी। वो कितने लाभान्वित होते हैं? तो एक तरह से सरकार के कामकाज का, सरकार की योजनाओं का पहली बार तो
परीक्षा है और परीक्षा कठिन परीक्षा है, जिसमें मोदी जी को भी जवाब देना है, बिल्कुल। जनता को भी जवाब देना है और खुद भी दिखाना है। तो एक चुनौती दोनों तरफ से है, ठीक। एक तरफ भाजपा की तरफ से, दूसरी तरफ कांग्रेस को बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस अब अगला किस तरह से रणनीति अपनाती है, बिखरी हुई कांग्रेस कैसे काम करती है और अपने मुद्दों को जो जिस पर वो खुद काम कर रही थी उस पर जनता की प्रतिक्रिया फिर से आनी है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में किसान, महिलाओं, जिस पर जनमत संग्रह होना है सरकार के कामकाज पर, तो एक चुनाव जो है ये सब चीज दिखाएगा। इसलिए दोनों पार्टियां का कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, जनता की क्या सोच है, प्रशासन का क्या निचले स्तर तक कितना पहुंच पाया है, कितने खुश हैं लोग, ये सब इस लोकसभा चुनाव में दिखेगा, जो महत्वपूर्ण फैसला होना है। ठीक है मार्कंडे साहब, भारतीय जनता पार्टी हमेशा फ्री पॉलिटिक्स के खिलाफ रही है। ऐसे वक्त में जब आपको 4-4 बार कर्ज लेना पड़ रहा है, मार्कंडे साहब सुनिएगा मेरी बात, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है कि केवल चुनाव जीतने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी, आप ही लोग आरोप लगाते थे कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उसके बाद ये 4 बार कर्ज, आने वाले समय में पूरे प्रदेश को दिक्कत नहीं होगी फ्रीबीज से? मार्कंडे साहब देखिए, ऐसा है आदित्य जी कि हम जनता के लिए कोई फ्री का हर चीज नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस यही कहती थी, उस समय विरोध करते थे। जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो एक योजना के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बहुत स्पष्ट आपको ध्यान में आएगा कि कोई भी सरकार जो होता है वो योजना के अंतर्गत जनता के समृद्धि और विकास के लिए सारी योजनाएं करती है और वो हमारा कर्तव्य है और हम उसको कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि भाई कर्ज कोई विषय नहीं, कर्ज अभी आपने देखे कि मोदी जी ने जो बजट पेश किया उसमें 75,000 करोड़ रुपए बिना ऋण के ब्याज दर के जो है आपको ऋण मिलेगी। तो ये भी हमारी सरकार ने एक तरह से एक बड़ा कदम, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको अपनी योजनाओं को संचालन करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। तो ये हमारे लिए सुविधा है और जो सुविधा है तभी तो हम जनता की सेवा कर पाएंगे। मार्कंडे साहब, 2 साल का बोनस दे रही थी कांग्रेस और बोल रही थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि देंगे, तो वो कुछ दूसरा करना चाह रही थी कि आपके अलावा? आप भी वही करना चाह रहे, वो भी तो वही कर रही थी ना, कर्ज लेकर किसानों को दे रही थी, वो कर्ज लेकर बाकी लोगों को बांट रही थी। उस समय आप लोग के पेट में दर्द हो रहा था। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि योजना जनता के लिए होता है और जनता की सेवा के लिए होता है। मैंने आपको और उसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि देखिए, हम जब योजना बनाते हैं और जनता की सेवा करते हैं तो हमारी योजना की राशि हो चाहे योजना के लाभ जो है जनता तक सीधा पहुंचता है। कांग्रेस जब योजना बनाती है और उस पर काम करता है तो जनता तक पहुंचती नहीं है, भ्रष्टाचार करके खुद खा जाते हैं। अच्छा। तो उसके कारण आप देख ही रहे हैं ना, अभी छत्तीसगढ़ में लगातार EDIT का जो चल रहा है उसमें कितने कितने धन एक मंत्री के पास मिल रहा है, बताइए। अब बाकी मंत्रियों के पास जाओगे तो कितना धन मिलेगा। इसलिए कांग्रेस ने जो योजनाएं बनाई है वो योजना का राशि और लाभ जनता को नहीं पहुंचा, खुद के लिए पहुंचा कांग्रेस के घर तक। सुरेंद्र जी, सुनने में आया कि IT वालों को खूब कुबेर का खजाना मिला है और चर्चा जो है प्रदेश में कि सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे ही मंत्री जिम्मेदार तो नहीं है, कैसे जीतेगा आप लोग? इसलिए तो कह रहे हैं आप लोग का दावा कि पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं बीजेपी सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार का आरोप भी एक राजनीतिक हथियार है। अभी आप 4 दिन से देख रहे हैं पेटीएम का जो मामला है, 36 करोड़ खातों में से 31 करोड़ फर्जी खाते हैं। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी 20,000 करोड़ रुपया फर्जी सेल कंपनियों से आया, जांच हुई उस पर, तो ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। विरोधी दल के नेताओं को डराओ, धमकाओ, जांच एजेंसी लगाओ और उसके ऊपर दबाव बनाओ, काम करने से रोको, तो इससे जनता भ्रमित नहीं होने वाली। जिस तरह से केवल बजट प्रावधान कर देने से आदित्य जी भला नहीं होता हितग्राहियों का। आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से 3-3 अनुपूरक बजट आ गए, लेकिन एक फूटी कौड़ी किसी हितग्राही के खाते में नहीं गया है। वही कांग्रेस की सरकार थी, 1,75,000 करोड़ सीधे खाते में गए। तो राहत और सब्सिडी को रेवड़ी बताने वाले लाखों करोड़ का लोन राइट आप अपने पूंजीपति मित्रों का कर दें। देश पर कुल कर्ज का भार 2014 के तुलना में 3 गुना बढ़ गया, 205 लाख करोड़ है। मोदी सरकार ने 150 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ खुद ही लिया है। तो हमारी सरकार की योजनाएं आप देखें आदित्य जी, चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे वो बिजली बिल हाफ हो, चाहे भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हो, बिना भेदभाव के
सबको मिला, बिजली बिल आपका अमीर गरीब शहरी ग्रामीण सबको मिला। लेकिन ये किंतु परंतु करके झांसे में फांसने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए। 500 में वो गैस सिलेंडर की बात थी ना, महंगाई आज 100 दिन में कम करने का वादा 14 में था, क्या हालत है देख लीजिए। 1100 के पार सिलेंडर है, 500 का वादा था, ये कब देंगे? जिस तरह से 15-15 लाख खाते में तो आए नहीं, जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार था, 10 करोड़ मिलना था, क्या हुआ उस वादे का? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देख ले कि 5 साल भूपेश बघेल की सरकार इसी प्रदेश में थी, जीडीपी 2,91,000 हुआ करता था, करोड़ हुआ करता था। कब? 2018 में दुगुना पहुंचा है 5 साल के भीतर, 5,09,000 तक पहुंचा। और प्रति व्यक्ति का आय जो है 84,000 से लेकर 1,33,898 रुपया। तो ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। इसी के चलते 40 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में गरीबी रेखा से बाहर आए। उल्टा मोदी सरकार में जो गरीबों की संख्या, इनके रिकॉर्ड में 81 करोड़ 25 लाख, जो 14 में मात्र 32 करोड़ हुआ करते थे। 60% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे ढकेलने का पाप यदि किसी ने किया है तो केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। रामोदर जी, मैं एक सामान्य सा सवाल पूछता हूं जो मेरे दिमाग में लगातार आता है कि इंसान को रॉयल लाइफ, बिल्कुल लेविश लाइफ जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती होगी? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। लेकिन प्रदेश के मंत्रियों के ठिकानों से 250 करोड़ की जानकारी मिल रही है, अधिकारियों के ठिकानों से अलग पैसा मिल रहा है। कैसे जीतेगी कांग्रेस लोकसभा? सूर्यकांत तिवारी, शराब घोटाला, 1000 करोड़ से कोई कम की बात ही नहीं कर रहा है रामोता जी। देखिए, भ्रष्टाचार के जितने मामले चल रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए और तह तक जाके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन में अब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, स्वच्छता की, सूक्ष्म प्रशासन की, पारदर्शिता की, मगर अगर वो सही हैं तो जनता को दिखना चाहिए जिस तरह से पैसे मिल रहे हैं और कथनी और करनी में जो सत्ता का दिखता है वो बंद होना चाहिए। एक बात। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या योजनाओं पे आधार पर चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव है, मोदी की नीति, उसका नेतृत्व, उसके हिंदुत्व पर चुनाव होंगे, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव होंगे। उन मुद्दों पे अगर आप मोदी का नेतृत्व देखेंगे, उनकी कार्यप्रणाली देखेंगे तो वो कहीं न कहीं भारी दिखते हैं, परंतु राज्य के अगर नेतृत्व, राज्य की समस्याएं, राज्य की योजनाएं, दोनों अलग अलग चीजें। तो चुनाव में जनता किसको पसंद करती है, किस रूप में पसंद करती है, ये अलग चीज है। अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखेंगे, पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी भाजपा को अच्छा बहुमत मिला था। तो अब तो सरकार खुद की है और कई बड़ी योजनाओं के साथ है, तो उन योजनाओं के बाद जनता का फैसला क्या आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है मार्कंडे साहब, किसानों को 3100 रुपए आप दे रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा राशि किसानों को आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर सुरेंद्र वर्मा जी भी स्वागत करेंगे। लेकिन देश के बाकी राज्यों के साथ भेदभाव क्यों मार्कंडे साहब? उड़ीसा में 2200 रुपए, आंध्रा में 2000 रुपए में बेचना पड़ रहा है, समानता कैसे आएगी? हम लोग तो यही सुने थे बचपन से, राजा अपने प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन आप लोग तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हो सकता है 11 सीटें आप जीत भी जाएं, बाकी राज्य के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा नवीन मार्कंडे साहब? देखिए आदित्य जी, आपको बहुत स्पष्ट नजर आएगा ये सारी चीजें जो है, और जनता को भी ध्यान में आएगा। वो हमारे जो छत्तीसगढ़ में किसान समृद्धि योजना जो चला रहे हैं और अभी उनके किस्त हम एक मुश्त देंगे, ये जो योजना है वो हमारे छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट का है, ना कि केंद्र गवर्नमेंट। केंद्र गवर्नमेंट केवल एमएसपी जो देती है तो वो एमएसपी पूरा देश भर में सब जगह एमएसपी से खरीदी हो रहा है। तो मोदी जी समता समानता की जो दृष्टि है उनका विस्तृत है और कर भी रहे, लेकिन हम अपनी जनता, अपने स्टेट के जो किसान है, राज्य के किसान है, उनकी समृद्धि के लिए हमारी योजनाएं हैं, हमारे पास संसाधन है, तो हमको देने में कोई तकलीफ नहीं, हमारे अन्नदाता है, तो हम उस तरह से दे रहे हैं। अगर दूसरे स्टेट में जो गवर्नमेंट है अगर वो चाहेगी तो अपने किसान के लिए वो भी योजनाएं बना सकता है, तो स्वतंत्र है योजनाएं बनाने के लिए, उसमें किसी प्रकार के कोई रोक टोक नहीं है। पर हमारे लिए सही 2018 याद है मार्कंडे साहब, जब डिफरेंस की राशि दे रही थी कांग्रेस, तो आपने साफ बना करवा दिया था ऊपर से कि अगर आप ये लेंगे तो चावल हम नहीं लेंगे। सुरेंद्र जी याद है आपको? मैं आऊंगा आपके पास। 11 सीटों का अश्वमेध यज्ञ रोकने के लिए कौन है आपके पास सुरेंद्र साहब? आपकी तरफ से लव कुश तो मुझे नजर नहीं आ रहे, भाजपा के पास तो राम भी है। अभी की स्थिति में वॉक ओवर तो नहीं दे रहे हैं आप लोग? मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। उस समय
भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार थी, केंद्र में पीयूष गोयल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने रोक लगा दी थी कि अब इस तरह से डिफरेंस की राशि नहीं दे सकते। फिर आप लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की स्कीम लेकर आई। आदित्य जी, दोनों वाक्यों से आप विदित हैं। 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया राज्य सरकारों को कि एमएसपी के अतिरिक्त 1 रुपए भी आप नहीं दे सकते, और यह भी कहा कि केंद्रीय पुल में जो चावल है उसका लिमिट हम तय करेंगे। उसके पहले कोई किंतु परंतु नहीं था, कोई लिमिट की व्यवस्था नहीं थी। 2018 में पीयूष गोयल का वो बयान भी आपने सुना है, जब यहां पर केंद्रीय पुल में चावल खरीदने के लिए यहां से प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गई थी, उनको किस प्रकार से भगाया गया था। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। अब ये चुनाव जीतने के इनके सारे जो पैतरे हैं वो केवल चुनावी लाभ के लिए हैं। चुनाव के बाद क्या हुआ था 2013 में, आप इस बात के गवाह हैं कि 20 लाख से ज्यादा राशन कार्ड जो है ये निरस्त कर दिए 13 में, आखिरी बार चुनाव जीतने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी का जो किसान विरोधी षड्यंत्र है उसको देश की जनता जानती है। ये यहां अलग बात करते हैं, और पहले ये लिखित आदेश है केंद्र सरकार का कि एमएसपी के अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार है 1 रुपए भी अतिरिक्त देगी, अपने संसाधनों से देगी, प्रोत्साहन के रूप में देगी, उसका भी हम केंद्रीय पुल में चावल नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या मजबूरी है? तो ये साफ दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है ये समर्थन खो चुके हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है और इनके वादा खिलाफी पर इनको जवाब मिलेगा। मार्केट साहब, छोटा सा जवाब फिर मैं राउतर जी को बताऊंगा। देखिए, अगर मोदी जी अगर रोके रहते तो क्या ये न्याय योजना दे पाते? क्या नहीं दे पाते। लेकिन इसने दिया ना, तो हम भी तो वही योजना बना कर दे रहे हैं। तो ये क्या किसान के विरोध में है? क्या उनको नहीं मिलना चाहिए कि कह रहे हैं क्या? कांग्रेस चाहती है कि किसान को उसका लाभ न मिले, उनको अधिक राशि लाभ मिले। ये किसान 2 साल के बोनस के नाम पर भी चेहरे रहेगा, स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जो है ये अभी इस भी तरह घूम रहे से हैं दोहरा चरित्र लेकर अगर ये जाएंगे, राम जी के ऊपर भी इनने दोहरा चरित्र रखा। चंदा चोरी, जमीन दलाली और उनको वोट बटोरने के अलावा कोई उपाय नहीं है मंदिर में इनका। प्राण प्रतिष्ठा देवेंद्र पांडे जो हिंदू महासभा के महासचिव हैं, उन्होंने आरोप लगाया मोदी और वाजपेयी पे 100 करोड़ का चंदा खा गए। आज भी ये केवल चंदा का है, रामकाज कांग्रेस ने किया। समृद्धि योजना बना के हम चला रहे हैं, दे रहे हैं उनको राशि, तो उसका विरोध कर रहा है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। 1 करोड़ 4 लाख महिला विरोधी है। ये आधे लोग को बाहर करने क्या है? महतारी वंदन में पहले क्या करवाई है जाके, तब कोई आते नहीं थी, अब आधे लोगों को बाहर कर दिए। ये किसान 40 लाख महिलाओं के साथ है। ठीक है, मैं जी रामतर जी, ठीक है, नवीन मार्केट जी, एक मिनट मार्केट साहब, ठीक है, मार्केट साहब एक मिनट, ठीक, मार्केट साहब, रामतर जी, गुरु मंत्र दीजिए थोड़ा। कांग्रेस को स्पार्क मोड में है नहीं कांग्रेस, 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछली बार कांग्रेस के पास केवल 2 सीट थी, कोरबा और बस्तर, और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही, कांग्रेस कह रही हम और ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन स्पार्क मोड नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। पिछली बार आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार बनी थी इतने ज्यादा मैंडेट के साथ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीट जीती थी। अब तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेसियों को जनता से जुड़ने का, जनता से संवाद करने का और जनता के बीच जाकर उनके हमदर्द बनने की कोशिश करना पड़ेगा, जो विपक्ष का काम है। विपक्ष उनको अगर जो सही चीजों को बता पाए, उनके बीच संगठन को मजबूत करे और संसाधनों के साथ अगर जनता के बीच जाए, संघर्ष करे, तो जनता स्वीकार करेगी, जनता समझेगी, फिर निर्णय लेगी। तो जिस तरीके से भाजपा करती रही, विपक्ष में रहकर संघर्ष करती रही, मुद्दों को अपना भुनाती रही, मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचना है और जनता की नब्ज को समझना है, ये मुद्दे पे अगर काम करती रही कांग्रेस तो उसको सफलता मिलेगी। अन्यथा भाजपा अभी आगे है कई मुद्दों को लेकर, रणनीति को लेकर और नेतृत्व को लेकर। ठीक है, तो देखिए महतारी वंदन योजना के फॉर्म आज से भरना शुरू हो गए हैं। किसानों को 3100 रुपए देने के लिए भी आज जो स्कीम का नाम है वो भी तय कर दिया गया। विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पास हो गया। कुल मिलाकर ये दोनों योजनाओं ने विधानसभा में कांग्रेस के लिए दिक्कत और भारतीय जनता पार्टी को काफी एज दिया था। लोकसभा चुनाव में भी क्या यही स्थिति होगी, नजर रहेगी हमारी। क्या वाकई में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।